सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज मैं आपको रंजना कनौजिया मैडम कुछ पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले आपने महेश सर से कोई लाकर मुझे दे पोयम सीखी और उसे खूब अच्छे से याद भी किया होगा। तो बच्चों, आज का जो पाठ है पापा जब बच्चे थे, तो इसमें पापा के मन की बातों को दर्शाया गया है। तो बच्चों, आज सबसे पहले आप अपने मम्मी पापा से पूछेंगे कि वो बचपन में क्या बनना चाहते थे। तो आपको मज़ा आएगा मम्मी पापा से बातें करके। बच्चों, आपके मन में भी बहुत सवाल उठते होंगे कि आप क्या बनना चाहते हैं। कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है और कोई टीचर भी बनना चाहता है, साइंटिस्ट बनना चाहता है। तो आपके मन में बहुत सारे विचार उठते होंगे। इसी तरह से जब मम्मी पापा छोटे थे, उनके मन में भी विचार उठते होंगे। तो आप उनसे ज़रूर इसके बारे में पूछिएगा। तो बच्चों, आज का पाठ शुरू करते हैं। पापा जब बच्चे थे। पापा जब छोटे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो? क्वेश्चन मार्क, यहाँ प्रश्न किया गया है। पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता, मगर उनका जवाब हर बार अलग अलग होता था। शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। उन्हें यह सोचना बहुत अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सोता है, चौकीदार जागता है। देखो बच्चों, इसमें पापा की तस्वीर भी दिखाई गई है और जिसमें पापा एक चौकीदार बने हुए हैं। तो बच्चों, अभी हमने जो पढ़ा उसके आगे हम पढ़ेंगे। उन्हें यह सोचना भी अच्छा लगता था कि जब हर कोई सोया हुआ हो, वह खूब शोर मचा सकते हैं। वो अपने मन की बात बता रहे हैं। उन्हें पक्का यकीन था, विश्वास था कि बड़े होकर वह चौकीदार ही बनेंगे। लेकिन एक दिन अपने चटकदार हरे ठेले को लिए आइसक्रीम वाला आ गया। भाई वाह, पापा आइसक्रीम वाला बनेंगे। वह ठेले को लेकर घूम भी सकते हैं और जितना मन चाहे उतनी आइसक्रीम भी खा सकते हैं। पापा ने सोचा, मैं एक आइसक्रीम वाला बनूंगा और आइसक्रीम बेचूंगा। तो एक खुद खाऊंगा, छोटे बच्चों को तो मैं मुफ्त में ही आइसक्रीम दिया करूंगा। देखो बच्चों, यहाँ एक नुक्ते वाला शब्द आया है। मुफ्त के फा के नीचे जो बिंदी लगी है वो क्या है बच्चों? नुक्ते वाला। जब पापा के माता पिता ने यह सुना कि वह आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते हैं, तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। उन्हें यह बात बहुत मज़ेदार लगी और वे खूब हंसे। लेकिन पापा इसी बात पर अड़े रहे कि वह यही काम करेंगे। फिर एक दिन रेलवे स्टेशन पर पापा ने एक अजीब आदमी को देखा। यह आदमी इंजनों और डिब्बों से खेल रहा था, लेकिन यह डिब्बे और इंजन खिलौने नहीं बल्कि असली थे। असली। कभी वह प्लेटफॉर्म पर उछलकर आ जाता तो कभी डिब्बों के नीचे चला जाता। वह कोई बहुत अजीब और मज़ेदार खेल खेल रहा था। पापा ने पूछा, यह कौन है? यहाँ देखो उद्धरण चिन्ह आया है और क्वेश्चन मार्क भी है। उन्हें बताया गया, यह शंटिंग करने वाला है। शंटिंग करने वाला मतलब डिब्बों को जोड़ने वाला। शंटिंग किसे कहते हैं? पापा ने पूछा। जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है तो उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता है। रेलगाड़ी की साफ सफाई की जाती है। इंजन को घुमाकर ईंधन भरा जाता है।
इसे शंटिंग कहते हैं। तो बच्चों समझ आया शंटिंग किसे कहते हैं? जब रेलगाड़ी आती है वो बहुत ही उसमें कचरा होता है, साफ़ सफाई की जाती है और फिर उसे दोबारा से ईंधन पानी भरकर तैयार किया जाता है अगली यात्रा के लिए। इसी को हम शंटिंग कहते हैं। पापा को बताया गया। बस पापा को पता चल गया कि वह क्या बनेंगे। अब देखो पापा का विचार फिर बदल गया। आइसक्रीम वाले से अब शंटिंग वाला बनना चाहते हैं, पहले वो चौकीदार बनना चाहते थे। तो बच्चों आगे देखिए, वह तो रेलगाड़ी के डिब्बों की शंटिंग करेंगे। इससे भी ज़्यादा मज़ेदार और क्या हो सकता है? जाहिर है कि कुछ भी नहीं। जब पापा ने कहा कि वह शंटिंग करने वाला बनेंगे तो किसी ने उनसे पूछा, मगर तुम तो कहते थे कि तुम आइसक्रीम बेचने का काम करोगे। हाँ, अब आइसक्रीम बेचने के काम का क्या होगा? तो यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क है, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो बच्चे सोच रहे हैं ना कि आइसक्रीम वाले का क्या होगा। पहले चौकीदार का क्या होगा, फिर आइसक्रीम वाले का क्या होगा, अब तो शंटिंग वाला बनना चाहते हैं। ये सचमुच समस्या थी। पापा ने शंटिंग करने वाला बनने की सोच ली थी, मगर आइसक्रीम बेचने का चटकदार हरा ठेला भी वह नहीं गंवाना चाहते थे। आखिर उन्होंने रास्ता निकाल लिया। पापा ने जवाब दिया, मैं शंटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों बनूंगा। तो बच्चों ये चित्र देखिए, इसमें पापा है और एक कुत्ता भी है। तो आगे हम पढ़ेंगे। सबको बहुत अचंभा हुआ। अचंभा मीन्स आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, तुम दोनों काम एक साथ कैसे करोगे? पापा ने कहा, इसमें क्या मुश्किल है, आइसक्रीम मैं सुबह बेचा करूँगा। कुछ देर आइसक्रीम बेचने के बाद मैं स्टेशन चला जाया करूँगा। वहाँ मैं कुछ डिब्बों की शंटिंग करूँगा और फिर जाकर कुछ आइसक्रीम और बेच आऊँगा। इसके बाद मैं फिर स्टेशन चला जाऊँगा, कुछ डिब्बों की शंटिंग कर लूँगा। इसके बाद जाकर फिर कुछ आइसक्रीम और बेच लूँगा। इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूँगा। तो पापा के दिमाग में दो बातें चल रही हैं। वो शंटिंग का काम भी करेंगे और आइसक्रीम बेचने का भी साथ साथ काम करेंगे। और इसलिए गाड़ियों के लिए मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। सब लोग फिर हंस पड़े। पापा गुस्से में आकर बोले, अगर तुम मेरी हंसी उड़ाओगे तो मैं साथ में चौकीदार भी बन जाऊंगा। आखिर रात में करने के लिए होता ही क्या है। सभी कुछ तय हो गया, लेकिन एक दिन पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी। इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची। अभिनेता मीन्स एक्टर्स। इसके अलावा वह जहाजी भी बनना चाहते थे, पायलट। कम से कम वह चरवाहा बनकर लाठी हिलाते हुए गायों के पीछे घूमते हुए अपने दिन बिताना तो चाहते ही। अंत में एक दिन उन्होंने तय किया कि वह असल में जो बनना चाहते हैं वह है कुत्ता। उस दिन वह दिन भर चारों हाथ पैरों पर इधर उधर भागते हुए अजनबियों पर भौंकते हुए रहे। एक बूढ़ी महिला ने उनके सिर को सहलाना चाहा तो पापा ने उन्हें काटने की कोशिश तक की। पापा ने भौंकना तो बड़ी अच्छी तरह से सीख लिया, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी वह अपने पैर से कान के पीछे खुजाना नहीं सीख पाए। जैसे कुत्ता खुजाता है वैसे नहीं सीख पाए। उन्होंने सोचा कि अगर वह बाहर जाकर अपने पालतू कुत्ते के साथ बैठ जाएं
तो शायद वह कान के पीछे खुजाना ज़्यादा जल्दी सीख जाएंगे। अब देखिए पापा कैसे बैठे हैं कुत्ते के साथ और वो कुत्ते को कंटिन्यू देख रहे हैं, उसकी हरकतों को देख रहे हैं, उसकी एक्टिविटी को देख रहे हैं और वैसा ही बनना चाह रहे हैं। पापा कुत्ते के पास जाकर बैठ गए। उसी वक्त एक अजनबी फौजी अफसर उधर से निकला। वह खड़ा होकर पापा को देखने लगा। वह उन्हें कुछ देर तक देखता रहा और फिर उसने पूछा, यह तुम क्या कर रहे हो? पापा ने जवाब दिया, मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूँ। तब फौजी ने पूछा, तुम कुत्ता बनना क्यों चाहते हो? पापा ने कहा, क्योंकि मैं काफ़ी दिन तक इंसान बनकर रह चुका हूँ। अफसर ने कहा, बात तो सही है, पर क्या तुम जानते भी हो कि इंसान किसे कहते हैं? पापा ने पूछा, मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दीजिए। अफसर ने कहा, इसके बारे में तुम अपने आप सोचो। अफसर वहाँ से चला गया। वह ना तो हंसा और ना ही मुस्कुराया। पापा सोचने लगे। वह सोचते ही रहे। अफसर ने उन्हें कोई बात भी नहीं समझाई थी, पर अचानक ही ये बात पापा की समझ में आ गई कि वह रोज़ रोज़ अपना इरादा नहीं बदल सकते। अगली बार जब उनसे यही सवाल पूछा गया तो उन्हें अफसर की याद आ गई और उन्होंने कहा, मैं इंसान बनना चाहता हूँ। इस बार कोई भी नहीं हंसा और पापा समझ गए कि यही सबसे अच्छा जवाब है। आज भी वह यही समझते हैं। पहली बात तो यही है कि हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए। तो बच्चों, इंसान का जीवन बहुत ही मुश्किल से मिलता है, तो हमें ईश्वर ने जो बनाया है उसी के अकॉर्डिंग हमें रहना चाहिए। और सोच तो सबकी अलग अलग होती है बनने की, लेकिन सब कुछ नहीं बना जा सकता। तो बच्चों, आप इस पाठ को खूब अच्छे से पढ़ेंगे और इसमें आए हुए नवीन शब्दों को अपनी कॉपी में लिखेंगे और मुझे भेजेंगे। धन्यवाद।